अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी हो तुम। इसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि क्या कामयार और आयरा फिर एक दूसरे के साथ हो पाएंगे, क्या आयरा को सब सच्चाई पता चल पाएगी। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि कामयार से ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि आयरा ने उसके साथ ऐसा किया। वो सोचना शुरू कर देता है कि ऐसी क्या चीज़ हो गई जिसकी वजह से ने आयरा ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। फिर वो सोचता है कि ये वीडियो कहाँ से आई कि वो इतनी वायरल होगी कि हर इंसान के पास वो गई और लोगों ने देखी है। इसकी वजह से वो फिर अपने आप को गुस्सा करता है कि मैंने ऐसी क्या हरकत की थी, ये सोचता है। फिर वो कहता है कि चलो ये चीज़ कैसे होगी। फिर वो अपने जहन पर जोर देता है तो उसे याद आ जाती है कि वो शादी से पहले गया हुआ था एक पार्टी में, जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ फारिया और खावर भी आए हुए होते हैं और फारिया उसे उस शरबत में इसे कुछ मिलाकर जहर सा दे देती है, यानी कि बेहोशी की दवाई, जिसकी वजह से वो पीने से बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ। वही वीडियो वो आयरा को सेंड कर देती है। अब उसे समझ आ जाती है कि ये मेरा कौन दुश्मन है जिसने मेरे खिलाफ चाल चली, और कोई नहीं फारिया और खावर है। वो गुस्से में फारिया के घर चला जाता है और फारिया को कहता है कि फारिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम जानती हो कि मेरी ज़िंदगी मेरे से दूर हो गई है। अगर आयरा मुझे ना मिली तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये गुस्सा करके जब वो घर वापस लौटने लगता है तो वो गाड़ी इतनी तेज़ चलाता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आती। बिल आखिर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर आप देखेंगे और वो उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि आयरा को सब कुछ कामयार बताता है, लेकिन आयरा बिल्कुल भी उसका एतबार नहीं करती और कहती है कि तुम एक झूठे इंसान हो, मैं तुम्हारा कोई एतबार नहीं करूँगी, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं अब तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये बार बार आयरा भी सोचती है और आयरा को अपने ऊपर भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो कामयार के बगैर तो रह भी नहीं सकती। वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब वो अपने कमरे में बैठी हुई ये चीज़ें सोचती है तो ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू हो जाती है और वहाँ पर उसकी माँ आती है और उसे माँ के गले लगकर वो रोना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि इस सब चीज़ों के होने के बाद आप देखेंगे कि आयरा के बाप को भी दिल का अटैक पड़ जाता है, जिसकी वजह से आयरा अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल आ जाएगी और उसे ये चीज़ नहीं पता होगा कि इसी हॉस्पिटल में कामयार भी दाखिल है, क्योंकि कामयार का तो बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ होगा। इधर आप देखेंगे कि जब आयरा अपने बाप को लेकर पहुंचती है हॉस्पिटल तो वहां पर एक कोने में उससे खावर और फारिया नजर आती हैं। जब वो फारिया और खावर के पास जाने से पहले उनके ज़रा सा दूर होकर उनकी बातें सुनती है तो तब उसे ये सारा कुछ पता चल जाता है। वो आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि अगर कामयार को कुछ हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने जो चाल चली, हम तो ये नहीं चाहते थे कि कामयार मर जाए, हम तो यही चाहते थे कि वो दोनों जुदा हो जाएं और हमें अपने अपने प्यार मिल जाएंगे। सुनते ही आप देखेंगे कि आयरा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो फ़ौरन सामने उनके खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया और मैं तो समझ रही थी कि ये कामयार ने किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरे कामयार को कुछ हो गया। क्या हुआ कामयार को, तुम क्या बातें कर रहे थे। तब वो कहती है कुछ भी नहीं। वो कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे बताओ कामयार कहाँ है। तब वो कहते हैं कि वो आईसीयू में, उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। इधर आप देखेंगे वो भागना शुरू करती है आईसीयू की तरफ, लेकिन आगे कामयार की माँ खड़ी हुई होती है और वो उसे कहती है कि यहाँ से चली जाओ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो मेरे बेटे के साथ हुआ है। वहाँ से हाथ जोड़ती है आयरा और कहती है मुझे एक दफ़ा कामयार से मिलने दो। इधर अभी यही वो बातें कर रही होती हैं तो अंदर से डॉक्टर आ जाती है और कहती है कि वो उन्हें होश आ गया और वो सिर्फ आयरा आयरा पुकारे हैं, जिसकी वजह से उसकी माँ कहती है कि अच्छा तुम जब वो अंदर जाती है तो आयरा उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे कामयार सब कुछ पता चल चुका है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं जानती हूँ तुमने कुछ भी नहीं किया, ये फारिया ही नहीं किया। इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि आयरा के बाप को भी होश आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। जब उसे भी ये चीज़ पता चलती है तो वो भी बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि मैं